बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन बाय आइल ड्रॉपलेट मेथड। ये मेथड 1909 में R.A. मिलिकन यानी रॉबर्ट एंड्रयू मिलिकन ने एक टेक्निक हमें बताई थी। यह एक टेक्निक उसने एज्यूम की थी कि अगर हम ये टेक्निक यूज़ करें तो उससे हम इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस टेक्निक के लिए जो ऑपरेटर्स इस्तेमाल किया गया, उस ऑपरेटर्स के जो जो हिस्से थे उनमें नंबर 1 पे मैंने यहाँ पे लिखा है एटोमाइज़र। इसके अंदर आइल फिल होगा। नंबर 2 2 पैरेलल प्लेट्स। इसमें 2 प्लेट्स होंगी। इनको हमने डायग्राम में नाम भी दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए, ये एक प्लेट अपर प्लेट होगी और ये लोअर प्लेट होगी। अपर प्लेट को हमने पी का नाम दिया है, लोअर प्लेट को हमने पी प्राइम का नाम दिया हुआ है। और ये एटोमाइज़र है। इसके अंदर एक छोटी सी नोज़ल है। हम आइल को पंप करेंगे इस नोज़ल में से बाहर निकलने के लिए। जब ये नोज़ल से आइल बाहर निकलेगा तो छोटे छोटे क्या बन जाएंगे, उसके ड्रॉप्स बन जाएंगे। तो ये ड्रॉप्स बन के बाहर निकलेंगे। उसके बाद ये जो आइल के ड्रॉप्स हैं जो नीचे आ रहे हैं, इनको ऑब्ज़र्व करने के लिए यहाँ पे ये जो डॉटेड से यहाँ पे शो किया हुआ है सर्कल में, ये माइक्रोस्कोप है। तो माइक्रोस्कोप से हम ऑब्ज़र्व करेंगे। तो जो 2 प्लेटें हैं पी प्राइम और पी, यानी लोअर प्लेट और अपर प्लेट। अपर प्लेट के अंदर एक छोटी सी स्लिट होगी, एक छोटा सा सुराख होगा। उस सुराख की मदद से जो ऊपर से आइल के ड्रॉप्स जो हैं वो नीचे गिर रहे हैं, ग्रेविटी की वजह से नीचे आ रहे हैं, तो वो चंद एक इस सुराख में से होते हुए नीचे आएंगे। तो ये जो 2 प्लेटें हैं, इन दोनों प्लेटों के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड किया गया, यानी अपर प्लेट को हाई पोटेंशियल से कनेक्ट किया गया, लोअर प्लेट को लो पोटेंशियल के साथ कनेक्ट किया गया। और इन दोनों प्लेटों के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है, फ़र्ज़ करें V है, डेल्टा V भी लिख सकते हैं, तो V है। और दोनों प्लेटों के दरमियान जो फासला है, सेपरेशन है, वो D है, यानी इस प्लेट और इस प्लेट के दरमियान फासला D के बराबर है। तो मैंने यहाँ पे दिखाया कि जो आइल के ड्रॉप्स हैं सारे तो इस सुराख में से दाखिल अंदर नहीं होंगे, दोनों प्लेटों के दरमियान चंद एक होंगे। फ़र्ज़ करें एक आइल का ड्रॉप जो है वो अंदर दाखिल हो गया। अच्छा, ये जो आइल का ड्रॉप है, मैंने इस पर नेगेटिव चार्ज क्यों लिखा है? क्योंकि जब हम एटोमाइज़र की मदद से जब हम आइल को फोर्स करेंगे बाहर निकलने के लिए, तो वो इस एटोमाइज़र की दीवारों से टकरा के आएगा, फ्रिक्शन पैदा होगी और फ्रिक्शन से उसके ऊपर क्या आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो नेगेटिव चार्ज क्यों आएगा? क्योंकि एटोमाइज़र के वो मेटल का है, उसमें इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड हैं, तो उसके इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होंगे और आइल में दाखिल हो जाएंगे। तो आइल में इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ने से उन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इसलिए आइल के जो ड्रॉपलेट होंगे वो नेगेटिवली चार्ज होंगे। उसके बाद यहाँ पे मैंने एक कन्वर्जिंग लेंस दिखाया है और एक लाइट का सोर्स दिखाया है। यहाँ पे ये लाइट सोर्स से जो लाइट है, कन्वर्जिंग लेंस उसको कन्वर्ज करके फोकस करेगा आइल के ड्रॉपलेट को के ऊपर, ताकि हम उसकी मोशन को ऑब्जर्व कर सकें। और इसके अलावा ये आपको एक कंटेनर नज़र आ रहा है, सी का नाम दिया है। कंटेनर का मकसद होता है कि जो आइल के ड्रॉपलेट नीचे आ रहे हैं ग्रेविटी की वजह से, अगर ये कंटेनर ना होता तो हवा के झोंके से ये आइल के ड्रॉपलेट इधर उधर हो सकते थे, यानी ग्रेविटी के अलावा एयर जो है वो हवा के झोंके से ये साइड पे हो जाते। तो उससे बचाने के लिए, यानी एयर करंट से बचाने के लिए हमने क्या किया है, इसको कंटेनर में बंद कर दिया। ये बिल्कुल वैक्यूम नहीं हो गया, ये ना सोचना कि ये वैक्यूम हो गया है, बल्कि इसके अंदर हवा मौजूद है, हवा का झोंका नहीं होगा जिससे ये आइल के ड्रॉपलेट डिस्टर्ब हों। तो इसलिए हमने कंटेनर सी का इस्तेमाल किया है। अब हम कैलकुलेशन की तरफ आते हैं कि हम इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज की वैल्यू फाइंड आउट कैसे करेंगे। तो यहाँ पे देखें, ये हाई पोटेंशियल पे प्लेट है, ये लो पोटेंशियल पे है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैदा हो जाएंगी फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। तो उससे क्या होगा कि ये जो आइल का ड्रॉपलेट है जिस पे नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर एक फोर्स लग रही थी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी Fg, जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड है, जो वज़न के बराबर है, वेट के बराबर है। और एक इसके ऊपर अपवर्ड फोर्स लगेगी फील्ड के मुखालिफ,
वो होगी इलेक्ट्रिक फोर्स। यानी ऑयल के ड्रॉपलेट के ऊपर दो फोर्सेस लग रही हैं, एक डाउनवर्ड वेट और एक अपवर्ड फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स। डाउनवर्ड फोर्स फोर्स ऑफ ग्रेविटी है जिसका इन्हिसार मैस और ग्रेविटेशनल एक्सलेरेशन पे होता है। यानी मैं अगर यहाँ पे लिखूँ W बराबर है mg के, ना तो मैस चेंज हो रहा है और ना ही जी, एक ड्रॉपलेट की बात कर रहा हूँ, तो इसका मतलब वेट जो है वो सेम रहेगा, यानी डाउनवर्ड फोर्स सेम रहेगी। जो अपवर्ड फोर्स है वो इलेक्ट्रिक फोर्स है। वो मुखालिफ क्यों है फील्ड के, ये हम पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स नेगेटिव चार्ज पे फील्ड के मुखालिफ होती है, क्योंकि उसका फार्मूला है QE। जब Q नेगेटिव होगा तो माइनस का मतलब है इसकी और इसकी डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फोर्स जो है उसका इन्हिसार चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड पे। अब एक आयल ड्रॉपलेट के ऊपर चार्ज तो रहेगा सेम, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हम चेंज कर सकते हैं, क्योंकि दोनों प्लेटों के दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो रही है वो पोटेंशियल में फ़र्क की वजह से पैदा हो रही है। तो इट मीन अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस को चेंज कर दें तो दरमियान में इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो अब हमने करना ये है, एक कंडीशन अप्लाई करनी है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की एडजस्टमेंट करनी है इस तरह कि इलेक्ट्रिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर हो जाए। यानी हमने करना है एडजस्ट, बाय एडजस्टिंग, इसको एडजस्ट करना है बाय एडजस्टिंग पोटेंशियल डिफरेंस यानी V सच दैट इलेक्ट्रिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर हो जाए। इलेक्ट्रिक फोर्स का फार्मूला है QE और ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला है mg। हमें क्या चाहिए, Q चाहिए, तो E को उधर ले जाएंगे तो हमारे पास Q की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन E किसके बराबर था, E हम पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट, E की जगह हम लिख सकते हैं V/D। अब ये कहाँ से आ गया, ये आता है, मैं यहाँ हवाला दे रहा हूँ, सिंस E बराबर था माइनस डेल्टा V ओवर डेल्टा R, इलेक्ट्रिक फील्ड एज नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब E की जगह हमने माइनस साइन फिर क्यों नहीं लिखा, क्योंकि नफ़ी की जो अलामत है वो डायरेक्शन को शो करती है। हम यहाँ पे चार्ज की मैग्नीट्यूड निकालने जा रहे हैं तो हमें नफ़ी लगाने की ज़रूरत नहीं है। फिर हमने डेल्टा क्यों नहीं लगाया यहाँ पे, क्योंकि हमने यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस को खाली V का नाम दिया है। और डेल्टा R क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हमने सेपरेशन को D का नाम दिया है, तो डेल्टा V की जगह V आ गया, सेपरेशन की जगह D आ जाएगा। तो V/D को उधर ले जाएं तो Q बराबर आ जाएगा mg, D ऊपर आ जाएगा और V नीचे चला जाएगा। ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर A। अब इस इक्वेशन को देखिए कि हम क्या Q की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं D पे, सेपरेशन हमें पता है ये नोन हो गया, G की वैल्यू भी नोन है 9.8 होती है, और V पोटेंशियल डिफरेंस है, हमने खुद तो एडजस्ट किया था, यानी V भी क्या है, नोन है। अब क्या नहीं पता हमें, मैस का नहीं पता। इसका मतलब हम जब तक मैस नहीं मालूम करेंगे इस ऑयल ड्रॉपलेट का, हम Q की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो यहाँ मैं एक छोटी सी हेडिंग दे रहा हूँ, डिटर्मिनेशन ऑफ मैस। हम मैस मालूम करने जा रहे हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ मैस यानी M। हाँ जी, मैस मालूम करने के लिए हमें क्या करना होगा भाई, मैस मालूम करने के लिए हम यहाँ पे डेंसिटी वाला फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि ये ऑयल का ड्रॉपलेट है, स्फेरिकल शेप में है, साइज़ इसका हम मालूम कर सकते हैं, यानी वॉल्यूम मालूम कर सकते हैं। स्फीयर का वॉल्यूम का फार्मूला हमें आता है, और मैस मालूम करने के लिए फिर हम डेंसिटी का फार्मूला लगाएंगे। डेंसिटी बराबर है मैस ओवर वॉल्यूम। हमें मैस चाहिए तो मैस बराबर आ जाएगा डेंसिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम, या वॉल्यूम मल्टीप्लाई डेंसिटी, जैसे भी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं, यानी ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई। मैस तो हो गया M, डेंसिटी हो गई रॉ, और वॉल्यूम स्फीयर के लिए, क्योंकि ये स्फेरिकल शेप में होगा, 4/3 पाई r क्यूब होता है फार्मूला। ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब इस इक्वेशन को देखिए, क्या हम मैस मालूम कर सकते हैं। डेंसिटी ऑयल की, चलें ये नोन है, फाइंड Q की वैल्यू है, पाई की वैल्यू 3.14 हो गई। अब यहाँ पे आ गया रेडियस R, हमें नहीं पता ये ऑयल ड्रॉपलेट का रेडियस कितना है, ये अननोन है। तो अब हम जाएंगे डिटर्मिनेशन ऑफ रेडियस।
रेडियस, डिटर्मिनेशन ऑफ रेडियस। अब हम रेडियस मालूम करेंगे। हाँ जी, रेडियस मालूम करने के लिए हमें क्या करना होगा? रेडियस मालूम करने के लिए आपने ये जो सोर्स कनेक्ट किया हुआ है इसको हटा दें, यानी पोटेंशियल डिफरेंस को ज़ीरो पे ले आएं। जब इसको हटाएंगे तो पोटेंशियल में डिफरेंस ख़त्म हो जाएगा। तो जब पोटेंशियल में डिफरेंस ख़त्म हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो ख़त्म हो जाएगा, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड ख़त्म हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? ख़त्म हो जाएगी, यानी ज़ीरो हो जाएगी इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू। तो इसका मतलब इस आयल ड्रॉपलेट के ऊपर जो नीचे आ रहा था फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से, अब इस पे अपवर्ड इलेक्ट्रिक फोर्स ख़त्म हो गई, लेकिन एयर तो मौजूद है। तो एक फोर्स एक्ट करेगी, ड्रैग फोर्स एफ डी, जिसका फार्मूला है, फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, 6 पाई ईटा वी आर। तो ये ड्रैग फोर्स का ताल्लुक स्पीड से, जैसे जैसे ऑयल ड्रॉपलेट नीचे आएगा स्पीड बढ़ती जाएगी, स्पीड बढ़ती जाएगी तो ड्रैग फोर्स बढ़ती जाएगी। एक वक्त आएगा जब इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन आप पहुंचेगी, यानी ड्रैग फोर्स और वेट क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। पहले इलेक्ट्रिक फोर्स और वेट बराबर हो रहे थे, अब ड्रैग फोर्स और वेट बराबर हो जाएंगे। तो ड्रैग फोर्स का फार्मूला है 6 पाई ईटा वी आर। और याद रखें, जब इक्विलिब्रियम आती है तो ये वेलोसिटी टर्मिनल वेलोसिटी बन जाती है, वी की जगह वी टी लिखेंगे, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? एम जी। एम की ये वाली वैल्यू पुट कर दें तो 6 पाई ईटा वी टी आर बराबर है, एम की वैल्यू है रॉ मल्टीप्लाई 4/3 पाई आर क्यूब इनटू क्या है? जी। ये एम की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी है। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई जब हम करेंगे तो देखिए कौन कौन कैंसिल हो रहा है, 2 3 6 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा। इसी तरह एक आर इससे कैंसिल होके स्क्वायर बन जाएगा। इसी तरह पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ कौन बचा हुआ है? 3 ईटा वी टी आर, आर सॉरी कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू 2/3 बचा हुआ है, रॉ बचा हुआ है, आर स्क्वायर बचा हुआ है, जी बचा हुआ है। तो हमें आर चाहिए था तो आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा, ये सारी चीज़ें इधर ले आए तो 3 ईटा वी टी पहले से ठहरा हुआ है, और 2/3 इधर आके 3/2 हो जाएगा, और बट्टे के नीचे आएगा, मैं इसको 1 कर देता हूँ, बट्टे के नीचे आ जाएगा रॉ जी। हाँ जी, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा 3 × 3 9 ईटा वी टी हो जाएगा बटे 2 रॉ जी। अब इस वैल्यू से आप क्या निकालेंगे? आर का स्क्वायर। अब यहाँ से जजर लेंगे, आर आ जाएगा, आर की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, एम आ जाएगा, एम की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो आपके पास क्यू आ जाएगा। ये टेक्निक यूज़ की थी मिलिकैन, आर ए मिलिकैन ने। तो उसके पास जो जवाब आया था ना चार्ज का, वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि उसके पास जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज की वैल्यू आई थी, Q बराबर है इंटेग्रल मल्टीपल आई थी 1.6 10⁻⁻19 कोलम। इंटेग्रल क्यों आ रहा है? क्योंकि हो सकता है कि ऑयल ड्रॉपलेट में 2 इलेक्ट्रॉन हो तो 2 टाइम्स हो जाएगा, 3 होंगे तो 3 टाइम्स हो जाएगा, 4 होंगे तो 4 गुना हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो फिर कितनी हुई? 1.6 × 10⁻⁻19 कोलम। तो ये मारूजी भी याद रखनी है, वैसे भी वैल्यू याद रखनी है। और अगर मैं इसको इधर ले आऊँ तो 1 कोलम में याद रखिएगा 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये भी ऑब्जेक्टिव आपने याद रखनी है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। अगर आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन हो तो कर सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।